अलाइनर्स या ब्रेसेस बहुत टाइम से आपके सामने है, हर कोई लगवाता है। तो अलाइनर या ब्रेसेस क्या हैं और इससे हमारे दांतों में या हमारी ब्रेसेस दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स ब्रेसेस होते हैं और एक रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं। अलाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं है दांतों की, तो उसको करेक्शन के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल। आप अलाइनर्स और ब्रेसेस 13 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स आप लगवा सकते हैं। अलाइनर में जो हम आपके आफ्टर मॉडल्स हैं ना, वो पहले ही ट्रीटमेंट के स्टार्ट में ही आप दे देते हैं। अब जैसे ये पेशेंट रे को पकड़ा और टूथब्रश के साथ इसकी इनर सर्फेस को सिंपल प्लेन रनिंग वाटर के नीचे इसको। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारी ज़िंदगी के अरसे दराज में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी है स्माइल। मुझे यकीन है जो कोई हमारे नाज़रीन देखते होंगे इस वक्त, अगर हमारी आज की वीडियो देख रहे होंगे, शायद उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए। और हमारी स्माइल को एक अच्छी स्माइल बनाने में हमारे होंठों के साथ साथ जो एक बहुत चीज़ का अहम किरदार है वो हमारे दांत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो अवेयरनेस, एक अच्छी न्यूज़ भी हम कह सकते हैं, खुशखबरी की, जो हम आपके लिए लाए हैं और अवेयरनेस भी लाए हैं कि हम अपने दांतों को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बना सकते हैं और दांतों की सफाई का ख्याल कैसे रख सकते हैं। क्योंकि दांत हमारी पर्सनैलिटी में जब कोई हमें देखता है तो हमारे दांतों का भी बहुत रोल आता है। बहुत से लोग हैं जो कि फोकस ही सबसे पहले दांतों पे करते हैं। तो अभी आप लोग मेरे दांतों पे फोकस मत करिएगा, लेकिन हम आपके लिए जो बातें लाए हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। उम्मीद है आपको इनसे फ़ायदा होगा। जो आज हम आपके सामने जो बातें ला रहे हैं उसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ारा मसूद ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ारा। थैंक यू। आप आज जो हम बात करेंगे तो हम एक हंसी को, स्माइल को खूबसूरत बनाने के लिहाज से जानना चाह रहे हैं। तो हमारी स्माइल में सबसे ज़्यादा आती है हमारे दांतों की एक सिमेट्री, एक पैटर्न आता है। तो अगर हम इसमें बात करते तो अलाइनर्स या ब्रेसेस बहुत टाइम से आपके सामने है, हर कोई लगवाता है। तो अलाइनर या ब्रेसेस क्या हैं और इससे हमारे दांतों में या हमारी स्माइल में क्या डिफरेंस ये लेकर आते हैं? अच्छा, अलाइनर्स जो हैं वो ब्रेसेस ही होते हैं, लेकिन ये रिमूवेबल एंड ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं। जैसे ब्रेसेस इज़ अ डिवाइस दैट अलाइंस द टीथ एंड करेक्ट द बाइट इश्यूज़। यानी अगर आपको बाइट इश्यूज़ हैं और आपकी अलाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं है दांतों की, तो उसको करेक्शन के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेसेस दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स ब्रेसेस होते हैं और एक रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं। फिक्स ब्रेसेस में जी हमारे पास आ जाते हैं मेटल ब्रेसेस, सिरेमिक ब्रेसेस, लिंगुअल ब्रेसेस, गोल्ड ब्रेसेस। ठीक है, ये तो कॉमन है। मेटल ब्रेसेस तो तकरीबन सबको ही पता है कि जी ये एक ब्रेसेस। अलाइनर्स जो है वो रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं, यानी ओनली टाइप ऑफ एन ब्रेसेस जो रिमूवेबल है। अच्छा, इससे जो करेक्शन क्या हो सकती है, जो बाइट इश्यूज़ हैं और जो अलाइनमेंट के इश्यूज़ हैं वो से, यानी क्राउडिंग है, दांत में स्पेसिंग है, ये स्पेसेस को भी क्लोज करता है अलाइनर्स, और जो दांतों के अंदर क्राउडिंग होती है ये उसको भी ठीक करता है। अगर हम लेमन टर्म में बात करें, क्राउडिंग वो होते हैं जिसमें एक दांत आगे एक दांत पीछे हुआ होता है। एक दांत आगे और एक दांत पीछे होता है, या एक दांत बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है और एक दांत बहुत पीछे आ जाता है, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, तो इसको हम क्राउडिंग होते हैं। क्राउडिंग का मतलब होता है कि जगह कम है और ज़्यादा जो है मतलब बोन कम है और उस दांत जो है उस जगह पे ज़्यादा क्राउड हो गया, तो उसको हम एज अ क्राउडिंग कहते हैं। अच्छा। और स्पेसिंग क्या है कि उन दांतों के अंदर गैप्स आ गए, चाहे वो नेचुरली जेनेटिकली गैप्स आ गए या फिर एज रिलेटेड गैप्स आ जाए। दोनों सूरतों में अगर एज रिलेटेड गैप्स होते हैं, जैसे 45 के बाद हर एक के साथ आने ही आने होते हैं क्योंकि बोन चेंजेस आती हैं, तो उसमें भी हम अलाइनर्स यूज़ करके उन स्पेसेस को क्लोज कर देते हैं। अपने बड़ी एज ग्रुप की बड़ी अच्छी बात की। तो अगर हम चाहें तो किस एज में अलाइनर्स ज़्यादा इफेक्टिव हैं या लगवाने चाहिए? आप अलाइनर्स और ब्रेसेस 13 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स आप लगवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड मोलर्स परमानेंट आ गए हैं, वो 12 साल की उम्र में आ जाते हैं। उसके बाद जब बच्चा टीनेजर हो जाता है तो दैट इज़ द परफेक्ट टाइम कि अब आपको या मेटल ब्रेसेस लग जाएं या सिरेमिक ब्रेसेस लग जाएं या अलाइनर ब्रेसेस लग जाएं अगर आपको नीड है। ठीक है, उसके बाद जो अपर लिमिट है दैट कैन गो टू 50, 55, 60। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द गम कंडीशन एंड द बोन कंडीशन। अगर एक एडल्ट पर्सन है, थोड़ा सा एल्डरली पर्सन है, 55 प्लस एज है या 60 एज है और उसमें एज गैप्स, वो बोनी चेंजेस आ गई है या स्पेसेस आ गए हैं और वो इनको क्लोज कराना चाहते हैं, तो तब भी वो यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। मतलब एज सच इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। 13 एंड ऑनवर्ड्स आप किसी भी एज में अलाइनर्स लगवा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारी मिथ्स कह लें या बातें होती हैं कि अब बड़ी एज होगी, अब तो तुम जितना भी लगवा लो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दांत तो वैसे रहेंगे, तुम्हारी हड्डी मजबूत होगी। आप चाहे 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं,
क्राउडिंग ट्रीट करना चाहते हैं, स्पेसिंग को ट्रीट करना चाहते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं लाइनर्स। सिर्फ और सिर्फ जो हेल्दी होना चाहिए वो गम्स हेल्दी होने चाहिए और बोन हेल्दी होने चाहिए। लेट्स सपोज गम्स हेल्दी नहीं है तो पहले हम गम्स को ट्रीट करते हैं, उसको एक हेल्दी कंडीशन में लेके आते हैं और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और अगर बोन की अंडरलाइन कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम ये पूरा ट्रीटमेंट कैरी ऑन नहीं कर सकते तो उसमें पहले उनको अपना ट्रीटमेंट लेना होता है और उसके बाद वो ये कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके, आपने कहा कि एज में का नहीं मसला आता है, तो अलाइनर्स को जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनको अलाइनर और कुछ का अभी भी माइंड कॉन्सेप्ट होगा तार वाले ब्रेसेस पे, तो उनको थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये तार वाले ब्रेसेस से बेहतर कैसे है? ये तार वाले ब्रेसेस से इस तरह बेहतर है, देखें जो काम मेटल ब्रेसेस ने करने हैं वो अलाइनर्स ने भी करने हैं। दांत को नहीं पता कि वो किस चीज़ से ठीक हो रहा है, उसको नहीं पता कि उसके ऊपर मेटल लगी हुई है, सिरेमिक लगी हुई है, लाइनर लगी हुई है, कि उसके ऊपर गोल्ड ब्रेसेस लगी हुई है। दांत को चाहिए प्रेशर। दांत ने प्रेशर को फॉलो करते करते अपनी प्रीवियस जगह छोड़नी है और नई जगह पे जाके न्यू बोन फॉर्मेशन के साथ उसने नई जगह पे जाना है। तो आप जो है इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है ना कि इसमें जो एंड रिज़ल्ट है ना, अलाइनर सिर्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बाकी ब्रेसेस के निस्बत जिसमें जो एंड रिज़ल्ट है वो ट्रीटमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही पता चल जाता है। मेटल ब्रेसेस में आपको नहीं पता कि आपका कितना टाइम में ख़त्म होना है केस और आपका एंड रिज़ल्ट क्या है। आप पूरा का पूरा रिलाई कर रहे होते हो डेंटिस्ट के ऊपर। डेंटिस्ट ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, आप उस पर रिलाई करते हो, आपको नहीं पता कि आप एंड में जाके आपके टीथ कैसे लगेंगे। अलाइनर में जो हम आपके आफ्टर मॉडल्स हैं ना वो पहले ही ट्रीटमेंट के स्टार्ट में ही आप दे देते हैं। अब जैसे ये पेशेंट है, ये इनका बिफोर कंडीशन है, ये क्राउडिंग है, ठीक है। क्राउडिंग के बाद अब उनका हमने बता दिया कि जी आफ्टर 20th अलाइनर या आफ्टर 25th अलाइनर आपके ये दांत ऐसे होंगे, आपको इतनी ट्रेज लगेंगी, आपका एक टाइम पीरियड ये फिक्स है, यानी कि 1 महीने के अंदर 2 ट्रेज पहननी है। तो 20 ट्रेज हैं तो ऑब्वियसली 10 मंथ में आपका केस फिनिश हो जाएगा। तो एक तो टाइम प्रेडिक्टेबिलिटी आपके सामने है, दूसरी बात ये कि रिजल्ट प्रेडिक्टेबिलिटी आपके सामने है। ये टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है। इसमें जो ट्रीटमेंट प्लान हम बनाते हैं ना वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाते हैं, तो हम वही सिमुलेशंस देते हैं जो एक एक्चुअल में अचीवेबल होती है। तो इस तरह ये एक तो ये 2 बड़ी इसके बेनिफिट्स हो गए ऑन द मेटल ब्रेसेस, ठीक है। तीसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने कुछ भी खा पी सकते हैं इसको रिमूव करके। मेटल ब्रेसेस में बहुत सारी जो है वो डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं कि छोटी छोटी बाइट में खाना है, सामने से बाइट नहीं करनी वरना ब्रैकेट उतर जाएगी, वायर टूट जाएगी। इसमें आपने सिंपली अलाइनर को ऊपर से रिमूव करना है जो अपने दांतों के ऊपर से, और आप जो मर्ज़ी खाएं पिएं, इसमें कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं। चौथी बड़ी इसकी बेनिफिट है जो कि मेटल ब्रेसेस में आप को हर महीने विज़िट करना पड़ता है डेंटिस्ट को। इसमें आपको डेंटिस्ट के पास विज़िट नहीं करना पड़ता। इनिशियली सिर्फ 3 विज़िट्स होते हैं। एक विज़िट कंसल्टेशन का होता है जिसमें आपकी रेडियोग्राफ्स, आपकी सारी कैलकुलेशंस और इंट्राओरल एक्स्ट्राओरल जितना आपकी सारी वो होती है कंसल्टेशन में, वो फर्स्ट विज़िट में हो जाती है। सेकेंड विज़िट में स्कैन होता है। स्कैन का मतलब होता है टीथ का साइज़ जिसके अकॉर्डिंग बताए कस्टमाइज बनता है। मेरे लाइनर आपको नहीं पूरे आएंगे, आपके मुझे नहीं पूरे आते हैं, ये अकॉर्डिंग टू योर ओन शेप उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बनता है। सेकंड जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें स्कैन हो जाता है, और थर्ड अपॉइंटमेंट में पूरा बॉक्स जो है वो हम एक ही गो में हैंड ओवर कर देते हैं। समटाइम्स ट्रीटमेंट इफ़ इट्स टू लॉन्ग तो 2 फेज़ ट्रीटमेंट भी करते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है ऐसी सीरीज़ ऑफ ट्रेज होती हैं, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप आपने पहननी होती है, और हम आपके पूरे बॉक्स में इसको जो है इसको पूरा असेंबल करके दे देते हैं सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 खुद ही पे लगा लेनी होती है, ये खुद ही लगानी होती है। उसकी पूरी जो है इसकी पूरी गाइडेंस होती है। पेशेंट को समझा दिया जाता है कि आपने किस तरह पहनना है, किस तरह करना है, इसके साथ किन किन चीज़ें के साथ आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और किस तरह आपने इसको करना है। 22 आवर्स अ डे इसको पहनना होता है, यानी कि पूरा दिन आपने लगाना है। सिर्फ और सिर्फ खाने के वक्त उतारना है या फिर टूथब्रश करने के लिए उतारना है। पहली ट्रे पहनी 15 दिन के लिए 22 घंटे, उसके बाद वो 15 दिन पूरे हो गए। 15 दिन के बाद वो ट्रे वापस रखी, बिकॉज दैट इज़ द प्रूफ कि आपने वो ट्रे पहनी है। अगर आप उसको फेंक देंगे और डेंटिस्ट को कैसे पता चलेगा कि आपने वो ट्रे पहनी है या नहीं पहनी है? तो दिस इज़ द प्रूफ। तो इसकी एक फिर उसके बाद 15 डेज़ के बाद आपने सेकंड ट्रे पे जाना होता है, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद थर्ड ट्रे पे जाना होता है, और अपनी सारी ट्रेज आपने संभाल के रखनी होती है। बाय द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट जब आप लास्ट पे आएंगे तो आपके दांत बिल्कुल वैसे ही सीधे होंगे जैसे हमने आपको पहले दिखा दिया होता है, जैसे हमने आफ्टर मॉडल में आपको पहले दिखा दिया होता है। आपके पास खुद भी सामने ट्रे होती है, आप खुद भी देख सकते हो कि मुझे एंड में ये रिजल्ट मिलेगा, और आपकी उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है।
तो इससे ये कि मेटल ब्रेसेस में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती जो अलाइनर्स के अंदर हो सकती है ना। तो अगर मतलब आपने ये कहा कि अलाइनर्स के साथ हमें खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जिस तरीके से खाना खा रहे हैं हम उस तरीके से खाएं। बिल्कुल, क्योंकि इसको रिमूव करके हमने खाना होता है तो जो मर्जी इसके साथ खाएं। अच्छा, इसमें हाइजीन का कैसे ख्याल रखेंगे इन अलाइनर्स की? और दांतों का तो आपने बता दिया, अलाइनर्स उतारें ब्रश करें, तो अलाइनर्स की सफाई का कैसे ख्याल रखेंगे? उसी टूथब्रश से, जो आपका अपना टूथब्रश है, उस पर बगैर टूथपेस्ट को लगाए हम इसके अंदर इसको क्लीन करते हैं। जैसे हमने ट्रे को पकड़ा और टूथब्रश के साथ इसकी इनर सरफेस को सिंपल प्लेन रनिंग वाटर के नीचे इसको क्लीन कर लिया, बस। इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना। हाँ, अलाइनर जो क्लीनिंग टैबलेट्स रहती हैं वो सेपरेट मिलती हैं। अगर यूज़ करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्लाक या स्मेल का कोई इशू है तो आप कुछ जो इनकी अपनी जो टैबलेट्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं। ये नहीं कि घर में आप माउथ वॉश वगैरह को अवॉइड करें, टूथपेस्ट को अवॉइड करें, आपने टूथपेस्ट के साथ इसको क्लीन नहीं करनी। उससे ये कि जो ये सरफेस है ना, ये वो ख़राब हो जाती है। तो सिंपल रनिंग वाटर के अंदर अपने टूथब्रश के साथ इसको क्लीन करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिनको अलाइनर्स लग गए हैं तो अब उन्होंने ये प्रोसीजर किया, बहुत अच्छे स्मूथली चले और उनके दांत अलाइन हो गए, उसके बाद अब क्या करना चाहिए? उसके बाद रिटेनर्स, जब आपका ट्रीटमेंट फिनिश हो जाता है ना, तो समझें कि आपने जो रिटेनर्स का पीरियड होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अपना अलाइनमेंट पीरियड भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज लोग क्या कहते हैं, तब तक थक चुके होते हैं। बच्चा साल पहन रहा है, 2 साल पहन रहा है, उसके बाद वो थक गया है कि मैं ना अब इससे वो हो गया। रिटेनर पीरियड में वो थोड़ी सी कर लेते हैं कि अच्छा 1 दिन रिटेनर पहन लिया, 2 दिन ना पहने, 3 दिन ना पहने, 4 दिन ना पहने। रिटेनर पीरियड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजली ये जो हमारी टेक्स्ट बुक्स थी उसमें 2 ईयर्स का होता था कि 2 ईयर्स हम रिटेनर जो है ना सिर्फ नाइट टाइम में, वो डे टाइम में नहीं पहनने होते रिटेनर। जो लाइनर्स होते हैं वो तो पूरा डे टाइम, पूरा 22 आवर्स अ डे पहनना होता है। उसके बाद जो रिटेनर्स होते हैं वो रिटेनर्स भी यही होते हैं। अच्छा, इसको रिमूवेबल रिटेनर्स, मतलब ये इसी शीट पे, थोड़ी सी थिक शीट पे रिटेनर्स बनते हैं, इन्हें कहते हैं रिमूवेबल रिटेनर्स। एक होता है फिक्स रिटेनर्स, वो तो हम दांत के ऊपर तार की तरह, जैसे मेटल वाली तार है वो लगा देते हैं तो वो फिक्स रिटेनर बन जाते हैं। उसकी भी 2 टाइप है रिटेनर्स की, ठीक है। उसमें कुछ 2 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक भी जाते हैं और कुछ केसेस तो होते हैं लाइफ टाइम रिटेंशन में जाते हैं। अच्छा, यानी कि जिनकी स्ट्रॉन्ग स्पेसिंग की जेनेटिक्स है, ये कुछ ऐसे हैं जो हमें प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये ओवरलैप दोबारा से हो सकते हैं, या ये मतलब इनकी ऐसी कंडीशन है कि ये वापस रिलैप्स कर जाएंगे, तो हम उनको लाइफ टाइम रिटेंशन भी दे देते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 2 ईयर टिल लाइफ टाइम। अच्छा, इसमें जेंडर का कोई रोल है कि मेल में ज़्यादा इफेक्टिव है या फीमेल में ज़्यादा इफेक्टिव है? इसमें ऐसे कोई रोल नहीं है, दोनों इक्वली जो है इक्वली केस आते हैं। जो बाइट इश्यूज़ और जो मेल अलाइनमेंट के इश्यूज़ हैं वो लड़कियों में भी उतने ही हैं, लड़कों में भी उतने ही हैं। तो अगर हम अपना साल का जो डाटा हम करते हैं ना, एंड पे देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा फीमेल्स आई थी या मेल आए थे, तो बिल्कुल इक्वल आ रहे होते हैं, 50-50%। सक्सेस रेशियो सेम है? सक्सेस इज सेम। सक्सेस इन द अलाइनर ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रीटमेंट प्लानिंग, कि किसने ट्रीटमेंट प्लानिंग की है, कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सा बायो मटेरियल हमने यूज़ किया, वो तो डेंटिस्ट के अपने उसमें। और दूसरी जो 50% बाकी सक्सेस है वो तो पेशेंट के हाथ में है। अगर सारी मेहनत डेंटिस्ट की मेहनत है या कैड-कैम डिज़ाइनर की ये सारी मेहनत है, वो पेशेंट ने पहने ही नहीं है इसको अलाइनर, और बॉक्स जो है जाके रख दिया है घर में और उसको पहन ही नहीं रहे, 3 दिन अलाइनर पहन रहे हैं, फिर 4 दिन नहीं पहन रहे, फिर 2 दिन नहीं पहन रहे, या दिन में से 12-13 घंटे पहन रहे हैं, तो आप फिर डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों को ना पूरा फुल विजिलेंट होके काम करना पड़ता है, ताकि अगर आपको 100% जो है ना वो उसकी सक्सेस चाहिए। मतलब पेशेंट कंप्लाइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पेशेंट की कंप्लाइंस के लिए उसकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत सही बात की, और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रिकॉर्डिंग और ये सारी बातों से हमारे जो ऑडियंस, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन वाइंड अप करते हुए पूछूं तो अलाइनर्स ग्लोब का इसमें क्या, अलाइनर्स ग्लोब का अलाइनर के अंदर क्या रोल है? अच्छा, अलाइनर्स तो जो पाकिस्तान में ना सिंस 2003 ऑनवर्ड से हैं, और ऑलमोस्ट 2009 में लॉन्च हो गए थे पाकिस्तान में। एंड पाकिस्तान इज़ अ प्लेस जहाँ से मैक्सिमम अलाइनर्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। अलाइनर्स ग्लोब लॉन्च हुआ था तकरीबन 2020 में। जो इन्होंने सबसे ज़्यादा उन ड्रॉबैक्स के ऊपर काम किया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये मिथ को क्रिएट कर रहे हैं कि अलाइनर्स वर्क नहीं करते। फिर उन्होंने उन बायो मटीरियल्स पे और उन सॉफ्टवेयर्स पे काम किया, ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे इनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग की, और ऐसे बायो मटीरियल्स को लेके आए जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो जो है वो ये फिर आती है कि ये तो सिर्फ माइल्ड केसेस ट्रीट कर सकते हैं, ये तो स्वेयर केसेस नहीं ट्रीट कर सकते। तो हमने उन सारे इंट्रोड्यूस किया वो बायोमटेरियल और वो सॉफ्टवेयर जिनकी वजह से जो है वो सारी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, और हम अलाइनर के साथ सारे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कर रहे हैं, और हमने पेशेंट की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू अपनी वेबसाइट alinersglobe.com पे आप जाएं। हमने कम से कम कोई 200 ब्लॉग्स जो हैं सिर्फ इनकी एजुकेशन पे रखे हैं। हर पेशेंट के माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर एक ब्लॉग वहाँ पर है, वो ब्लॉग पढ़े उसको समझ में आ जाएगा। हेल्पलाइन को 24/7 हमने रखा हुआ है, जिस पेशेंट को जिस टाइम में रिलेटेड अपने अलाइनर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है वो ईजिली हेल्पलाइन पे वो कर सकता है। कॉन्टैक्ट बहुत मतलब हमने यही पेशेंट्स को कहा हुआ है कि आपने थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, क्योंकि ये रिमोट ट्रीटमेंट है, ये तो वंस द बॉक्स इज़ विद द पेशेंट तो पेशेंट ईजी हो जाता है और पीछे डेंटिस्ट से जो है वो राब्ते में नहीं रहता। हमने हेल्पलाइन को उनके लिए किया है कि आपने हेल्पलाइन के साथ जो है ना बिल्कुल उसमें रहना है। कोई क्वेश्चन है आपने एट द स्पॉट पूछना है, किसी ट्रे में इशू आ रहा है आपने उसी वक्त उस पर किया। और सेकेंडली हमने कॉन्सेंट को ना बहुत वेटेज दी है। कॉन्सेंट फॉर्म मीन्स कि आप पेशेंट हैं, आपके साथ पेरेंट्स आए हैं या एक्वेंटेंस जो भी आया, हमने तीनों की एजुकेशन की है, ताकि बाद में ये है कि बाद में पेशेंट ये अगर लेट्स सपोज कोई पॉइंट भूल जाए, उनके पेरेंट्स को याद हो, उनको याद हो, तो इस तरह ये है कि वो नहीं कहें कि मेरी एजुकेशन नहीं हुई थी, तो वही सारा रिटन फॉर्म में हमने उनको समझा के उनका कॉन्सेंट लेते हैं, ताकि हमने जो सारा ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन किया ना वो एटलीस्ट उसका रिजल्ट तो आए। बिकॉज अगर ये पॉइंट सारे हम नहीं फॉलो करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ारा, आपने इतना डिटेल में अलाइनर्स को, इनके फ़ायदे को, अलाइनर्स ग्लोब की वर्किंग को, बिकॉज मुझे चीज़ बहुत इम्प्रेसिव लगी है इसके बारे में कि आप AI को लेकर आए हैं, जो कि आजकल का दौर है, आगे मीडिया का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ये पढ़ी लिखी बातें हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए समझने में भी आसानी होगी और वो इससे फ़ायदेमंद होंगे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपको वेबसाइट का भी पता है, आपको फाउंडेशन का भी पता है, आप हमसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह पेन रिलीफ सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड।